तो ग़िज़ाई प्लान बचपन की उम्र का अलग है, जवानी की उम्र का अलग है, और 40 प्लस या 45 प्लस जाके आगे एक बुढ़ापे वाला अमल शुरू हो जाता है, इसमें ग़िज़ाई प्लान अलग है। लेकिन 45 या 40 प्लस लोग जो हैं, इन्हें हमेशा चाहिए कि बहुत ज़्यादा जितनी भी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा लिक्विड शक्ल में हों, लतीफ़ हों, बिल्कुल बारीक हों, सॉफ्ट हों, खूब गली हुई हों, कभी भी हार्ड चीज़ इस्तेमाल ना करें, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी और परफेक्ट रहेगी। यानी कि गोश्त इतना गला होना चाहिए, अगर कभी इंसान खाता है कि उसको 2 उंगलियों के दरमियान मसलें तो वो बिल्कुल ऐसे लिक्विड बन जाए। थोड़ा सा भी हार्ड होगा तो इंसान फंस जाता है। आलू बहुत गले हुए होने चाहिए। वैसे तो ये जैसे बड़ा गोश्त है, आलू है, बादी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें, ये आपको 100% बंद करनी चाहिए कुछ अरसे के लिए ना, 6 माह साल के लिए। हाँ, कभी कभार को टच लग जाए तो खैर है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर आपको ये छोड़नी पड़ेगी। हमारा एक ग़िज़ाई प्लान है जो आपको देंगे, बड़ा ज़बरदस्त है, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद उसको सेट किया है, तो उसमें बहुत सारी हदायत हैं, उन पर अमल करें, ज़िंदगी बहुत अच्छी खूबसूरत हो जाएगी। और हिसाबी निज़ाम इसके इस मिजाज के अंदर रहते हुए काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। दूध पी सकते हैं इसमें, गर्म दूध? नहीं, दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध डाइजेस्ट नहीं होगा पूरी तरह से। दूध को बहुत स्ट्रॉन्ग मुकव्वी मैदा चाहिए, बहुत पावरफुल हीट वाला मैदा, जो उसको अंदर जाते ही उस चिकनाई को हज़म कर सके। पानी वाली चाय, पानी वाली चाय पीने की ज़रूरत कोई नहीं, हम गर्म पानी पी लेंगे, उसमें ज़ैतून ऑयल डाल लेंगे, ठीक है जी। आप अजवाइन वाला पानी पी लें, अजवाइन वाला पानी बना के नीम गर्म पी लें ना, तो दिल करे हल्का ठंडा पी लें, कोई इशू नहीं, मौसम गर्मी का ठंडा पी लें। अजवाइन ठंडी भी अंदर जाएगी तो उसने जाके डाइजेस्ट ही करना है, हाजमे के निज़ाम को भी बढ़ाना है, दूध ये चाय नहीं। नहीं पी सकते? नहीं, दूध चाय नहीं, आप दूध ज़िंदगी से निकाल दें, वो समझ लें, बाहर आउट हो गया। आउट कर दें। अच्छा, उसकी जगह पे आप कभी खीर खा सकते हैं, बर्फ़ी खा सकते हैं, खोया खा सकते हैं, ठीक है जी। उसका बना हुआ वही खोया हलवा उसी का आ गया, वो चीज़ खा सकते हैं। यानी कि उसको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, पका के किसी ठोस शक्ल में बहुत अच्छा। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, हलवा है, खोया है, बर्फ़ी है, ये मुकव्वी चीज़ें हैं, ताकतवर, तो ये आपको लेनी चाहिए जो कम मिकदार में हो, आसानी से डाइजेस्ट हो और जिसम को पावर एनर्जी भी मिले, क्योंकि सांप बहुत कमज़ोर हैं। और जो राइस वगैरह, उबले हुए राइस? ये कभी कभार खाए जा सकते हैं, रेगुलर अच्छे नहीं है अगर गैसेज हो रही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जब आप फिट हो जाएंगे, स्टमक बड़ा अच्छा काम कर रहा होगा, तो कभी कभार खाएं, लेकिन दिन में खाने चाहिए, रात में नहीं, कोई, ताकि चलते फिरते आपकी बात डाइजेस्ट हो जाए। बिल्कुल ठीक है, कोई भी सख्त चीज़ खा लेता हूँ ना, मिसाल के तौर पे कोई सूखा सालन हो गया या कोई फ्रूट हो गया या कोई सख्त चीज़, तो फ़ौरन ही मेरे पैरों से सेक निकलना शुरू हो सेक जाता है, फ़ौरन। क्योंकि ये पैरों का जो पैरों की तलियों के नीचे से सेक निकलता है, ये मैदे की वजह से। मैदे में जब गैसेस बनेगी और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी, तो उसका फिर उसकी हरारत हीट का जो असरात हैं वो हाथों और पैरों की तलियों में फ़ौरन ज़ाहिर होते हैं। बस भूख कम लगती है, डाइजेस्टेंस स्लो है स्लो और है, नींद भी कम आती है। तो खुश मिजाज है, नींद ठीक कम है। है, थकावट ज़्यादा है, फिर उसकी एक ज़्यादा थे है, बर्तन में हकीम खिंचा है। डॉक्टर साहब, उनसे 3-4 ट्रायल किए, वो जो दवाई देते थे ना, वो खाने से मेरा बीपी बढ़ जाता था।